तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। टावर ऑफ मैजिक के एपिसोड 25 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारी रोमांटिका प्रेम से कहते हैं क्या तुम उस बंदे को यहाँ पर से दूसरी तरफ लेकर जा सकते हो ताकि वहां पर जाकर अपनी फाइट करो और मैं यहाँ पर इस बंदे से फाइट कर सकूं, क्योंकि ये मेरा ओपोनेंट है और मैं इसे हराना चाहती हूँ। इसी वजह से मैं अकेले से फाइट करना चाहती हूँ। तो जब उसे ये कहता है, इसी के साथ ही प्रेम उसे कहता है कि नहीं, मैं उसे वहां पर लेकर नहीं जाऊंगा, मैं यहीं पर तुम्हारे साथ रहूंगा। क्योंकि अगर तुम यहाँ पर मुझसे ये कहना चाहते हो कि तुम इस बंदे को अकेले हराना चाहते हो तो कम से कम तुम्हारे चेहरे के एक्सप्रेशन जैसे बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। तुम्हारे चेहरे के ऊपर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है और तुम यहाँ पर मुझसे ये कह रही हो कि मैं अकेले तुम्हें छोड़कर दूसरी तरफ चला जाऊं, ऐसा बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। हम लोग एक ही टीम के लोग हैं। तुम यहाँ पर ये सोच रही होगी कि तुम मेरे पर बर्डन बन चुकी हो क्योंकि मुझे यहाँ पर अब तुम्हें बचाना पड़ेगा, तो तुम गलत सोच रही हो। मिस्टर डिजायर ने कहा था कि हम तीनों एक ही टीम के मेंबर्स हैं और हम तीनों मिलकर आगे बढ़ेंगे। मैं यहाँ पर अपनी टीममेट को मरने के लिए कैसे छोड़ सकता हूँ। तुम इस बार में भूल चुकी हो। मिस्टर डिजायर ने कहा था कि हम सभी लोग मिलकर फाइट करेंगे और इसी के साथ ही उसे कह दिया क्या तुम इस बारे में भूल गई हो कि मिस्टर डिजायर ने यह भी कहा था कि अगर हम लोग यहाँ पर खतरे में होते वो हर हाल में यहाँ पर हमें बचाने के लिए आएंगे। इस वजह से तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तुझे बात सुनने के बाद वो सोच रही होती है कि हाँ, डिजायर ने ऐसा कहा था। उसने कहा था कि अगर हम लोग यहाँ पर खतरे में हुए तो परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो यहाँ पर हमारे लिए है। तुझे बात सुनने के बाद वो कहती है मैं ये कैसे बोल सकती हूँ और मैं यहाँ पर डर कैसे सकती हूँ जबकि प्रेम यहाँ पर मेरे साथ है। इसी के साथ ही उसे कहते हैं चलो फिर ठीक है, हम लोग यहाँ पर अब फाइट करते हैं। मैं तो बस यहाँ पर वीक होने की एक्टिंग कर रही थी। तो हमारा प्रेम उसे कहता है कि हाँ मुझे पता चल गया, तुम यहाँ पर एक्टिंग कर रही थी। और इसी के साथ ही उसे कहते हैं चलो फिर यहाँ पर अपनी फाइट को जीतते हैं। प्रेम कहता है हाँ क्यों नहीं, चलो अपनी फाइट को जीतते हैं। जबकि इसी के साथ टावर के ऊपर का सीन दिखाते हैं कि टावर के ऊपर हमारा डिजायर जो होता है उस पिलर के साथ ऊपर आने के बाद बेहोश पड़ा होता है, जहाँ पे बेहोश होने का नाटक कर रहा होता है। इसी के साथ ही जस्ट आगे बढ़ती है और उसे कहते हैं कि जल्दी से उठकर खड़े हो जाओ। मुझे पता है कि इतनी पावर काफी नहीं थी तुम्हें नॉकडाउन करने के लिए, इसलिए उठकर खड़े हो जाओ। लेकिन हमारा डिजायर जो होता है हिलता भी नहीं है। तो वो उसके करीब चली जाती है और कहती है कि लगता है कि तुम वाकई में बेहोश हो गए हो। लेकिन जैसे वो उसके करीब जाती है तो हमारा डिजायर वहां पर एक स्पेल बोलता है स्टोन ब्रेक के नाम से। तो वहां पर जितने पत्थर पड़े होते हैं वो सारे पत्थर बड़ी तेजी के साथ उड़ते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो एजेस जो होती है अपने आप को उन पत्थरों से बचा रही होती है, जबकि उनमें से एक पत्थर जो होता है उसके बाजू के साथ लिपट जाता है, वो स्नेक बन जाता है और सांप की तरह उसकी तरफ आगे बढ़ता है। लेकिन इसी के साथ ही एजेस अपने दूसरे बाजू के साथ मैजिक सर्कल को एक्टिवेट करती है और उस सांप को वहीं पर फ्रीज कर देती है। डिजायर उठकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है कि तुम्हें मेरा ग्रीटिंग प्रेजेंट कैसा लगा, तो मुझे पसंद आया। तो एजेस उसे कहती है कि बकवास बंद करो और फाइट करना स्टार्ट करो। तो हमारा डिजायर उसे कहता है हाँ क्यों नहीं, तो क्या हम लोग यहाँ पर फाइटिंग को सीरियसली स्टार्ट कर सकते हैं। और इसी के साथ ही हमारा डिजायर जो होता है वो अपने हाथ को यूज करते हुए सामने आइस के ऊपर मारता है, तो जिसके साथ वहां पर अपने एनालिसिस को यूज करते हुए वो सारी की सारी आइस को अल्टर कर देता है और सारी आइस वहां पर टूट जाती है। जबकि एजेस जो होती है बड़ी तेजी के साथ भागते हुए आगे बढ़ती है और साथ ही वहां पर मैजिक सर्कल एक्टिवेट कर रही होती है ताकि उसके ऊपर अटैक कर सके। लेकिन हमारा डिजायर एक ही जगह के ऊपर खड़े होकर उसके सारे के सारे मैजिक सर्कल्स को पीछे पीछे ही तोड़ रहा होता है। तो हमारा डिजायर जो होता है बड़ी आसानी के साथ उसके मैजिक को एनालाइज कर रहा होता है। तो ये बात देखने के बाद हमारी एजेस जो होती है वो काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है ये यहाँ पर इतनी तेजी के साथ मेरे मैजिक को कैसे डीकास्ट कर सकता है जबकि मैं इतनी तेजी के साथ मैजिक को कास्ट कर रही हूँ, इसकी कोई ना कोई लिमिट तो जरूर होगी। और इसी के साथ ही वो डिजायर की तरफ आगे बढ़ती है और वहां पर एक स्पेशल ट्रैक जिसका नाम विंटर क्रैश होता है उसको यूज करती है। तो वहां पर पीछे से बहुत सारी आइस निकलती है, लेकिन हमारा डिजायर वहीं पर खड़े खड़े अपने एनालिसिस मैजिक को यूज करता है और उसको अल्टर कर देता है, जिसकी वजह से वो सारे का सारा आइस का जो बोल्डर उसके पीछे से निकलता है वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाता है और उसके हाथ में जो मैजिकल रिंग एक्टिवेट होती है वो वहीं पर क्रैक हो जाती है। तो वो कहती है कि तुम कब तक ये कर पाओगे। और इसी के साथ ही उसके ऊपर फायर से अटैक होता है, जिसकी वजह से एजेस जल्दी से जंप करते पीछे की तरफ हटती है। जब वो पीछे हट रही होती है तो वहां पर एक मैजिकल सर्कल होता है जो कि फायर से बना होता है। तो वो कहती है कि मैं इसमें लैंड करने वाली हूँ, क्योंकि वो पीछे की तरफ बैक फ्लिप कर रही थी। तो जैसे वो उसके अंदर फ्लिप मारते लैंड करती है, इसी के साथ ही वहां पर जबरदस्त धमाका होता है और फायर निकलती है। तो हमारा डिजायर उसे कहता है कि तुम वाकई में बहुत ज्यादा अमेजिंग हो, मुझे पता था कि तुम इस फायर अटैक को बड़ी आसानी से ब्लॉक कर लोगे, इतनी फायर तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है। और इसी के साथ दिखाता है कि एजेस ने अपनी पूरी बॉडी के इर्द-गिर्द वहां पर आइस के साथ अपने आप को कवर करके फायर से बचाया होता है। जबकि हमारा डिजायर खुद भी वहां पर सोच रहा होता है कि ये वाकई में बहुत ज्यादा कमाल की बात है कि इतने बड़े फायर अटैक से भी ये बिल्कुल भी इसकी बॉडी के ऊपर एक छोटा सा स्क्रैच भी नहीं आया। तो इसी के साथ ये जस्ट उसे कहते हैं कि मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही कि मेरी माना की पावर और साथ में मेरी मैजिक का लेवल भी तुमसे ज्यादा और साथ ही मेरी मैजिक कास्ट करने की स्पीड भी तुमसे ज्यादा है और मेरा यहाँ पर बैटल का एक्सपीरियंस भी तुमसे ज्यादा ही होगा। तो फिर मुझे नहीं समझ आ रही कि तुम ये सब कुछ कैसे कर सकते हो, मैं यहाँ पर तुम्हें हरा क्यों नहीं पा रही। तो डिजायर उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर अभी से नर्वस होने की जरूरत नहीं है, हमारी बैटल तो अभी यहाँ पर स्टार्ट हुई है। अगर तुम यहाँ पर ध्यान लगाओगी तो फिर तुम्हें समझ आ जाएगी। और इसी के साथ ही वो सोच रही होती है कि मैं यहाँ पर इस फैक्ट को समझ नहीं पा रही कि आज यहाँ पर हो क्या रहा है, मेरी स्पीड
मेरी मैजिक, मेरी माना पावर और साथ में मेरा एक्सपीरियंस इस सब इससे ज्यादा है, लेकिन मुझे लगता है कि इसके पास कुछ तो ऐसा है जो इसके पास मुझसे ज्यादा है, और वो क्या है। और इसी के साथ ही वो कहती है मुझे लगता है कि इसके पास जो है वो मेरे पास नहीं है, वो मैजिक की नॉलेज है, इसके पास जो नॉलेज है वो मुझसे ज्यादा बेहतर है। अगर मैं किसी मैजिक को परफॉर्म करती हूँ तो ये उस मैजिक को डबल तरीके से ज्यादा बेहतर तरीके से जानता है, और इसी वजह से ये बड़ी तेजी के साथ उसको डीकंपोज कर देता है, उसको एनालाइज करने के बाद उसको यहाँ पर आल्टर कर देता है। और इसी के साथ ही एडजस्ट उसे कहते हैं कि अब मुझे समझ आ गया कि यहाँ पर क्या हुआ है। इतनी देर के लिए हमारी बैटल यहाँ पर पास हो गई, तो क्या हम लोग यहाँ पर अपनी बैटल को दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं। और इसी के साथ ही उसे कहते हैं कि अब मैं यहाँ पर क्लोज कॉम्बैट करने वाली हूँ। तो माय डिजायर उसे कहता है कि मैं यही सोच रहा था कि तुम यहाँ पर अब क्लोज कॉम्बैट के लिए आओगे। और इसी के साथ ही वहां पर वो ग्रीस मैजिक को एक्टिवेट करता है। वो ग्रीस मैजिक को एक्टिवेट करने के बाद बड़ी तेजी के साथ पीछे की तरफ स्लिप करता है, जबकि वो उसे कहती है कि तुम चाहे यहाँ पर कितना ही स्लिप क्यों ना कर लो, लेकिन मैं तुम्हारे करीब पहुंच ही जाऊंगी। और बड़ी तेजी के साथ उसकी तरफ आगे बढ़ती है। तो जबकि माय डिजायर जो था वहां पर मॉडिफाइंग बैलेंस टेक्निक को यूज करते हुए बैलेंस मैजिक को यूज करता है, जिससे अपनी बॉडी को वहां पर एक जगह के ऊपर फिक्स कर लेता है। तो जैसे ही वहां पर उसके करीब पहुंचती है और अपनी तलवार के साथ उसके ऊपर अटैक करती है, तो माय डिजायर अब वहां पर से भागता नहीं है, बल्कि उसने अपने पांव के साथ, अपनी टांग के साथ एक नाइफ छुपा कर रखा होता है। वो नाइफ निकालता है और उस नाइफ के साथ उसकी तलवार के अटैक को ब्लॉक कर लेता है, क्योंकि वो यहाँ पर डबल मैजिक को यूज कर रहा है, जिससे अपनी बॉडी को बैलेंस कर रहा है ताकि वो उसकी तलवार के अटैक से ना घिरे ना। तो एडजस्ट इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होती है और कहती है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, मैं एक मैजिकल स्वर्ड्समैन और मेरी स्वर्ड्स की मेरी पावर जो है वो तुमसे ज्यादा है, फिर भी तुम एक छोटे से नाइफ के साथ मुझे ब्लॉक कैसे कर सकते हो। डिजायर उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि मैं एक मेज हूं तो मैं यहाँ पर तलवार को यूज नहीं कर सकता। ये बहुत ही बड़ी गलत फहमी थी जो तुम यहाँ पर सोच रही थी। और इसी के साथ ही एडजस्ट कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, आखिर मुझसे कितना ज्यादा आ गया, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं इसको कैसे हराऊंगी। और इसी के साथ ही माय डिजायर जो होता है पीछे की तरफ जंप करता है, क्योंकि वो जोर लगाकर उसके ऊपर स्ट्राइक लगाती है। तो माय डिजायर पीछे वाली दीवार के साथ जाकर टकराता है और एडजस्ट उसे कहते हैं कि मैंने यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि तुम यहाँ पर हर तरीके को काउंटर करने के लिए अपने पास कुछ चीज लेकर आए हो, यानी कि तुम यहाँ पर मेरे हर एक मैजिक को काउंटर कर सकते हो, मेरी हर एक टेक्निक को काउंटर कर सकते हो। तो माय डिजायर उसे कहता है लेकिन यहाँ पर मेरी एक लिमिट है और वो 5 मिनट की, मैं तुम्हें पहले बता देता हूँ। अगर तुम यहाँ पर थोड़ी देर के लिए तलवार को रोका रखती तो मैं यहाँ पर 5 मिनट से ज्यादा अपने मैजिक को परफॉर्म नहीं कर पाता। और इसी के साथ ही एडजस्ट उसे कहती है फिर मुझे यहाँ पर समझ नहीं आ रही कि हम दोनों के दरमियान में ऐसा क्या डिफरेंस है। और बड़ी तेजी के साथ अपनी तलवार लेकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है और वो कहती है मैं एक मैजिकल स्वर्ड्समैन हूँ, लेकिन मैं एक मेज यानी एक मैजिशियन के हाथ में पकड़ी हुई तलवार को कैसे नहीं हरा सकती। वो बार बार अपनी तलवार के साथ क्लोज कॉम्बैट में उसके ऊपर अटैक किए जा रही होती है। माय डिजायर के कपड़े फट चुके होते हैं, यानी उसकी शर्ट फट चुकी होती है, लेकिन अभी तक वो उसके सामने उसके सारे के सारे अटैक्स को एनालाइज करने के बाद उनको यहाँ पर ब्लॉक किया जा रहा होता है। तो माय डिजायर उसे कहता है कि मुझे लगता है कि एडजस्ट तुम इस फाइट को काफी ज्यादा एंजॉय कर रही हो, क्या ये बात ठीक है। तो उसकी बात सुनने के बाद वो कहती है क्या मैं इस फाइट को एंजॉय कर रही हूँ, और साथ ही वो सोच रही होती है कि मैं सिर्फ और सिर्फ उसे हराने के ऊपर लगी हुई, मैंने ये सोचा ही नहीं कि मुझे अपनी फाइट को एंजॉय भी करना है। तो माय डिजायर इसी के साथ उसे कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में काफी कुछ जानता हूँ, तुम एक ऐसी वॉरियर हो जिसे यहाँ पर एक पुश की जरूरत थी, जिसकी वजह से तुम यहाँ पर पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो चुकी हो। एक ऐसी वॉरियर हो जिसने कभी यहाँ पर हारना नहीं सीखा, जो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर फाइट करना चाहती है, जो आगे बढ़ना चाहती है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि इस अकेडमी में बहुत ही जल्दी तुम्हारे सामने फाइट करने लायक कोई बचेगा, सभी को तुम यहाँ पर हरा दोगे और कोई भी तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। तुम्हारा डिजायर उसे कहता है कि इस वक्त तुम्हारा टारगेट मैं हूं और तुम यहाँ पर मुझे हराना चाहती हो, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा इस वक्त एक ही मकसद है कि तुम यहाँ पर फाइट में मुझे हरा दो, इसी वजह से तुम मुझसे आगे निकलना चाहती हो, तुम मुझे हराना चाहती हो, क्या मैं ठीक कह रहा हूँ। तो वो उसे कहते हैं कि मुझे इस बार में श्योर नहीं है कि मैं यहाँ पर इस फाइट को एंजॉय कर पा रही हूँ या नहीं, लेकिन ये बात वाकई में सच है कि मैं यहाँ पर तुम्हें हराना चाहती हूँ। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 25 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि कौन यहाँ पर किसको हराएगा, डिजायर या फिर एडजस्ट।